हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को एजुकेशन जो यूजीसी नेट में आता है शिक्षा शास्त्र, आज मैं उसके सिलेबस को डिस्कस करूंगा। जो भी साथी एजुकेशन से जो है यूजीसी नेट देना चाहते हैं वे सभी लोग इस चैनल को फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे, ताकि आपको यूजीसी नेट से संबंधित जो एजुकेशन का पार्ट है वो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सभी सॉल्यूशंस हम देते रहेंगे। और इस चैनल पे हम एजुकेशन का क्लासेस भी लेकर के आएंगे। फटाफट जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आप सभी लोगों को पता है सेकेंड पेपर जो होता है यूजीसी नेट का, इसके अंदर जो है आप सभी लोग एजुकेशन के पार्ट को देख सकते हैं। जो सेकेंड पेपर है किस तरह के सवाल आएंगे, इसके पहले आज हमारा जो पर्पज है इसका जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। कोड नंबर 9 होता है इसका, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सब्जेक्ट एजुकेशन, यहाँ देख सकते हैं शिक्षा शास्त्र। और यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, कितना पढ़ना है, और एक और भी हम क्लास लेकर के आएंगे, वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बुक्स के बारे में भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, मटेरियल क्या क्या पढ़ना है। पहले आज का पर्पज़ है कि पहले सिलेबस एक बार जान लें आप सभी लोग क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप सभी लोग पूरी तैयारी से आप सभी लोग यूजीसी नेट में जा सकें। सिलेबस से आप देखेंगे जो एजुकेशनल स्टडीज़ है, सबसे पहला यूनिट है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जैसे संख्या है, योगा है, वेदांता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, स्पेशल रेफरेंस टू विद्या दयानंद, दर्शन। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है। यहाँ पे पाश्चात्य दर्शन जिसको बोलते हैं आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, और जिसको हम हिंदी में आदर्शवादी विचार करते हैं। रियलिज्म अस्तित्ववादी, वास्तविकतावाद, नेचुरलिज्म प्रकृतिवादी, और प्रैग्मेटिज्म जो है व्यवहारवादी या फलानुमेय प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म को अस्तित्ववादी कहते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सिंबॉलिक इंटरेक्शन एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। कॉन्सेप्ट ऑन टाइप ऑफ द सोशल institutions and their function, family, school, society, concept of social movements and theories of social movements, relative deprivation, mobilization, political process है। सोशलाइजेशन में जो एजुकेशन और जो सोशलाइजेशन है और कल्चर है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, जे कृष्णमूर्ति, पाउलो फ्रेरे एंड वॉलस्टोनक्राफ्ट, नेल नॉर्डिंग्स एंड सावित्रीबाई फुले। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा जो पार्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर कमेटी और कमीशंस है, और आप देख सकते हैं जैसे कि एजुकेशन कमीशन 1953 है, कोठारी एजुकेशन कमीशन है 64 to 66 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 to 1992 है, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1999, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, यशपाल कमेटी 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012। इसके साथ आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, लिंकेज बिटवीन द एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जो पॉलिसीज़ बनती हैं और इसके पॉलिसीज़ पे क्या प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट किस तरह से प्लानिंग बनाती है, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ द हायर एजुकेशन, सिग्नलिंग थ्योरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस माइक्रो और मैक्रो लेवल, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बजटिंग, किस तरह से एजुकेशन के फील्ड में बजट्स बनाए जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉलिसीज ऑफ एजुकेशनल, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोचेज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज। और यहाँ पे जो है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ पे आप जब सभी लोग जो है पूरी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का जो चैप्टर है, जो डेवलपमेंटल पार्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी थ्योरी है, यहाँ पे फ्रायड है, कार्ल रोजर्स है, गॉर्डन ऑलपोर्ट है, मैक्स बर्दाइमर, कर्ट कोफका, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे।
और अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, मतलब एक तरह से बुद्धि के जितने सिद्धांत हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग हैं, गार्डनर हैं, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड द मेटा कॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी क्या होती है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के जो क्षेत्र सिद्धांत है जिसमें व्यवहारवादी सिद्धांत है, कॉग्निटिव सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग थ्योरी, एंटी कॉम्पिटेंस, सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। एंड इसके बाद जो अगला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेचर, प्रिंसिपल एंड नीड, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ, सोशल एंड डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग है यहाँ पे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, अल्बर्ट एलिस के सिद्धांत को पढ़ेंगे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को पढ़ेंगे, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग जो कार्ल रोजर्स ने दिया था, थ्योरी ऑफ काउंसलिंग जिसमें बिहेवियरिस्टिक व्यवहारवादी थ्योरी है, रेशनल इमोटिव थ्योरी है जिसको तार्किक और जो संवेगात्मक थ्योरी है इसके बारे में बात करेंगे। टीचर एजुकेशन क्या होता है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्कोप ऑफ द टीचर एजुकेशन, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन एंड विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स, NCERT, NCTE, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एंड एजुकेशन ऑफ ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस फॉर फाउंडेशन कोर्सेज। यहाँ पे बात करेंगे, अगला है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस्ड टीचर एजुकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लाइक सचलमैन, डेंग एंड ल्यूक Habersons, and the meaning of reflective teaching and the strategies of promising reflective teaching models of teaching education, behavioristic and the competency based inquiry oriented teacher education model है। concepts and need and purpose of the scope of in service teacher, यहाँ पे in service टीचर की बात है, नीड एंड स्कोप की बात करेंगे। इन सर्विस टीचर में जैसे आप सभी लोग यहाँ पे नेशनल लेवल पे SSA, RMSA, SCERT, NCERT, NCTE, UGC एंड प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचर एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर एंड द पर्सनल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर ऑफ द टीचर डेवलपमेंट, ICT, इंटीग्रेशन, क्वालिटी इनहेंसमेंट। आजकल तो आप लोग देख रहे होंगे UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहुत ही सक्रिय है 2022 में, किस तरह से ICT के ऊपर काम हो रहा है। और यूनिवर्सिटी के अंदर अभी अगर लेटेस्ट बात करें आज, तो किस तरह से टेक्निकल एजुकेशन को मतलब उसको मर्ज करने की बात कही जा रही है। जितने भी साइंस के क्षेत्र हैं, आर्ट्स के एजुकेशन है, एग्रीकल्चर के हैं, कॉमर्स के, अलग अलग फील्ड के जितने भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अलग अलग भागों में बांट करके काम करती थी, इसको एक छतरी के नीचे लाए जाने की बात कर रही है। करिकुलम स्टडीज़ की बात अगर हम करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम स्ट्रेटजीज, करिकुलम डेवलपमेंट, स्टेजेज एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, फिलोसॉफिकल बेस है, नेशनल डेमोक्रेटिक जो है सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ सोशियो कल्चरल, रिकन्स्ट्रक्शन, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्नर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन की बात करेंगे, ट्रेडिशनल है, कंटेम्प्रेरी मॉडल है, एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल है, यहाँ पे सोशल फंक्शंस एक्टिविटी मॉडल है, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन मॉडल है यहाँ पे। इसके साथ साथ आप देखेंगे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है, इंस्ट्रक्शन में मीडिया है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स है, मटेरियल इन्हेंसिंग करिकुलम ट्रांजैक्शन है, अप्रोचेस टू इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, एकेडमिक कॉम्पिटेंसी है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो यूनिट 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एजुकेशन। और रिसर्च वाला पार्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है। मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक मेथड है, प्रेसिशन एंड फ्लैसिफिएबिलिटी एंड parsimony, types of scientific method,
एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, एम्स ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है वेरिएबल्स के, टाइप्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रॉनियस वेरिएबल्स हैं, एंड इंटरवीनिंग एंड मॉडरेटर हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण क्या होता है जब हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं, एंड डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल नल फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस, स्टेप्स ऑफ द राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स, सैंपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल, टेक्निक्स ऑफ ए सैम्पलिंग, probability and non-probability sampling and tools of research, validity, reliability and standardization of tools, types of tools and rating scale, attitude scale, questionnaire, aptitude test, achievement test, ये सब कुछ आपको यहाँ पे हम करवाएंगे। और बहुत सारी चीज़ों को तो हमने करवाया भी है अनअकैडमी के चैनल पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव है, एंड सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी एंड फाइडुशियरी लिमिट्स है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड इफेक्ट साइज है, पैरामीट्रिक टेक्निक्स होती हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स हैं, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय यूजिंग पैरामीट्रिक टेक्निक्स एंड इन्फरेंशियल डेटा एनालिसिस, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा है, काई स्क्वायर टेस्ट है, डेटा एनालिसिस, डेटा रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल इंडक्शन एंड कांस्टेंट कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राईएंगुलेशन है। इसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डिज़ाइन है, ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजाइंस, स्टेप्स एंड कंडक्टिंग जीटी रिसर्च, स्ट्रेटजीज, वीकनेसेस ऑफ जीटी, नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, इसके साथ साथ केस स्टडी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एथनोग्राफी क्या होती है, मिक्स मेथड एंड डिज़ाइंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके साथ अगला जो है पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। पेडागोजी क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, मीनिंग, नीड्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मेमोरी लेवल, हर्बर्टियन मॉडल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मॉरिसन मॉडल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, बिगे एंड हंट टीचिंग मॉडल है। ये सब हम डिस्कस करेंगे साथियों। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो है असेसमेंट का जो मीनिंग क्या होता है, असेसमेंट मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम ऑफ द असेसमेंट, कॉग्निटिव, एंडरसन एंड क्रथवॉल, अफेक्टिव है, क्रथवॉल है, एंड साइकोमोटर है, RH डेवे लर्निंग है। असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, फीडबैक क्या होता है, इसकी डिवाइसेस क्या होती हैं, कितने प्रकार का होता है, क्राइटेरिया, गाइडेंस एज द फीडबैक डिवाइसेस, और पोर्टफोलियो है, रिफ्लेक्टिव जर्नल है, फील्ड इंगेजमेंट है, यूजिंग रूब्रिक्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, टीचर प्रीपेयर्ड ICT रिसोर्सेज है। असेसमेंट इन एंड्रोगोजी एजुकेशन एंड इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस है, फ्लैंडर्स का बहुत ही फेमस इंटरेक्शनल एनालिसिस है। गैलोवेज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शनल एनालिसिस रिगार्डिंग क्लासरूम इवेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स, क्राइटेरिया, टीचर इवेल्युएशन। और अगला जो है टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन। टेक्नोलॉजी जो है अभी मॉडर्न टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय बना हुआ है। और कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ET, डिसिप्लिन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, स्किनर, प्याजे, ऑसबल,
एंड ब्रूनर वाइगोस्की, इनको किस तरह से आईसीटी के अंदर जो इंस्ट्रक्शनल पेडागोजी में हम स्टडी करेंगे। थ्योरीज एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। स्टेटमेंट अप्रोच ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ADDIE ASSUREDICK एंड कैरी मॉडल मॉन्सन, रॉबर्ट गेने, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 5 ईज ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म, 9 एलिमेंट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स एजुकेशन, CAI, CAL, CBT, CML, कॉन्सेप्ट प्रोसेस एंड प्रिपेयरिंग, ODLM। इसके साथ आप आगे देखेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन लर्निंग, सोशल लर्निंग, कॉन्सेप्ट टू बी वेब टूल लर्निंग है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ब्लॉग है, चैट्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, डिस्कशन है, एजुकेशन रिसोर्स है, और एप्लीकेशन ऑफ एसिसिव टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग, क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग, और इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस, यूज़र सेटिस्फैक्शन एंड नेट बेनिफिट्स ये है। और ICT इन इवेल्युएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, ई पोर्टफोलियो, ICT फॉर रिसर्च, ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ऑनलाइन ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स। इसके बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट का पार्ट है, यूनिट 9, और एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अगर आप जो है हायर लेवल पे जा रहे हैं, इससे प्रोफेसर बनने, लेक्चरर बनने, टीचर, प्रिंसिपल, तो यहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल बिल्डिंग, पोस्ट कॉर्प, CPM, PERT मैनेजमेंट सिस्टम, स्वॉट एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे सर। टेलरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे टेलर के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग एंड नेचर, अप्रोचेस टू लीडरशिप, ट्रेट, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल वैल्यू, कल्चरल, साइकोडायनामिक एंड charismatic models of the leadership, Blake and Mountain's managerial grid, Federer's contingency model, tri-dimensional model, Hersey and Blanchard model, ये सब हम अपने ज़माने में पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम पढ़ते थे, बहुत अच्छी तरीके से इन मॉडल्स को हम डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, इवोल्यूशन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा क्वालिटी गुरुज, वाल्टर शेवार्ट, एडवर्ड डेमिंग, CK, प्रहलाद, एंड चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड एंड 3 स्टेप मॉडल है, एंड अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग, जापानीज मॉडल ऑफ चेंज, जस्ट इन टाइम, पोकायोल, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ फेलियर, कॉस्ट एंड प्रिवेंटेबल कॉस्ट बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, रोल ऑफ इनिशिएटिव, नेशनल असेसमेंट, एक्रीडिशन, काउंसिल ऑफ नॉक, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, क्वालिटी या काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI है, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज, हायर एजुकेशन जिसको INQAAHE बोलते हैं। 10th यूनिट है, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप, ग्रुप, डाइवर्स लर्नर है, इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होते हैं, डिसेबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन, लीगल पर्सपेक्टिव, पॉलिसीज़ क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 क्या कहती है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 क्या कहता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006 क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या है, एंड द फैसिलिटीज़ ऑफ डाइवर्स लर्नर, एकेडमिक एंड फिनेंशियल रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992, रिहेबिलिटेशन या RCI का रोल क्या है, RCI क्या करती है, और इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर द सर्व शिक्षा अभियान SSA, फीचर्स ऑफ द UNCRPD यूनाइटेड नेशंस
कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसका पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एंड इम्पेयरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, हैंडीक्राफ्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन द ICF मॉडल, रेडीनेस ऑफ स्कूल मॉडल, इंक्लूजन, प्रीवेलेंस टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशनल नीड ऑफ द डाइवर्स लर्नर, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, काजेस, प्रिवेंशन डिसेबिलिटीज, और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, infrastructure, human resource and instructional practices, curriculum and curricular adaptation, diverse learner, adaptive technology, diverse learner, product application, process individualization plan, and यहाँ पे professionals teacher approach है, barriers and facilities in inclusive education, attitude, social educational, current ethical issues and inclusive education in India, research। तो साथियों ये रहा आप सभी लोगों को जो एजुकेशन का UGC नेट एजुकेशन का सिलेबस हमने डिस्कस किया है, और UGC नेट एजुकेशन और UGC साइकोलॉजी का जो पूरा UGC नेट की तैयारी हम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में हम कराएंगे। अगर आप साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं या एजुकेशन की, तो आप हमें इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, प्रशांत सर साइकोलॉजी के चैनल पे, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, UGC जो है क्वालिफाइड हूँ। इसके अलावा जो है मैंने एजुकेशन में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर में MBA किया है, B.Ed किया है, बहुत सारी डिग्रीज़ है, बहुत सारा क्वालिफिकेशन है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। पिछले 20 सालों से मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो UGC नेट से रिलेटेड या एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप अपने प्रश्न यहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए ये चैनल है, हिंदी इंग्लिश में हम दोनों में पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल चैनल है, और आप सभी लोगों को पूरी हेल्प की जाएगी UGC नेट क्वालिफाई करने के लिए। PRT, TGT, PGT की टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको पूरी मदद यहाँ पे मिलती रहेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल कैसा लगा फीडबैक भी दीजिएगा, कैसा लगा क्लास, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।